और शिमला के गेयटी थिएटर में राज्य स्तरीय हिंदी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी शिरकत की। इस दौरान हिंदी पखवाड़े पर कई तरह की प्रस्तुतियां पेश की गईं। इस मौके पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हम सभी को हिंदी भाषा पर गर्व करना चाहिए। हिमाचल में राज्य स्तरीय हिंदी दिवस मनाया गया, जिसके चलते शिमला के गेयटी थिएटर में राज्य स्तरीय हिंदी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कहा कि हम सभी को हिंदी भाषा पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज हिंदी भाषा को विश्व भर में अलग पहचान मिली है और भारत देश में आज विश्व भर में एक सशक्त देश के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम लोग अंग्रेजी भाषा से बाहर निकलें और हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करें। कि हमारे लिए अभी तक ये दुख की बात है कि आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी हिंदी को अभी तक पूर्ण रूप से राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं हो पाई है, मगर फिर भी इसके लिए प्रयास जारी है। और निश्चित तौर से ये एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश को एक धागे के अंदर पिरोने का कार्य कर सकती है। हम सभी भाषाओं का मान सम्मान करते हैं, चाहे वो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, चाहे वो ईस्टर्न भारत की भाषाएं हैं, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो मराठी है, मगर हिंदी भाषा मैं समझता हूँ कि एक ऐसी भाषा है जो भारत सरकार के सरकारी दस्तावेज में भी इस्तेमाल की जाती है। अधिकतर राज्यों के सरकारी कार्यक्रमों में जो हमारा ऑफिशियल जो कॉरेस्पॉन्डेंस है उसमें इस्तेमाल की जाती है, कोर्ट्स में इस्तेमाल की जाती है। तो निश्चित तौर से आने वाले समय में इसके लिए मजबूत प्रयास होने चाहिए भारत सरकार द्वारा कि हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा जो है वो घोषित होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं इस मौके पर विक्रमादित्य सिंह ने अवैध निर्माण पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दो टूक कहा कि हिमाचल प्रदेश में सभी अवैध निर्माणों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी ने एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया और मुझे खुशी है कि उसमें भाजपा के माननीय नेता भी आए, सीपीआई, सीपीएम, सीपी जो और भी जितने इनके आम आदमी पार्टी है, सब लोग वहां पर आए और सबने एक मत में ये बात कही, सब दलों ने, कि हमें इस तरीके की चीजें हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं चाहिए। ये जरूर है, हम सबकी भावनाओं की कदर करते हैं। मैंने पहले भी कई बार इस बात को मैं कह चुका हूँ, विधानसभा के सभा पटल में भी कह चुका हूँ कि हम सबकी भावनाओं की कदर करते हैं और जो भी अवैध है, जो भी अवैध भवन का निर्माण हुआ है, अवैध मस्जिद का निर्माण हुआ है या और किसी भवन का अवैध निर्माण हुआ है, उसको सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करेगी, मगर कानून के दायरे में रहकर करेगी। तो जहां जहां पर भी ये मसले आ रहे हैं, अभी संजौली का मसला आया है या मंडी में भी पिछले कल इसके बारे में चीज हुई है, वहां पर तो खुद उन्होंने जो है उसको डिमोलिश किया है और पीडब्ल्यूडी के लैंड के ऊपर वो बनाया गया था, उसका कुछ हिस्सा उसको डिमोलिश कर दिया गया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल शांति प्रिय प्रदेश है और शांति बरकरार रहनी चाहिए। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार सभी पक्षों से बातचीत करने को तैयार है। सबसे विनम्र निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश एक शांति प्रिय राज्य है। हिमाचल प्रदेश में हम सबका सम्मान करते हैं, सबकी संवेदनाओं का सम्मान सरकार करती है, मगर हमें इन चीजों में ना पड़ते हुए इसे केवल एक राजनीतिक दृष्टि से ना देखते हुए इसे प्रशासनिक दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं सरकार की ओर से कि जहां पर भी कोई अवैध जो है भवन बने हैं या अवैध मस्जिद बने हैं या और चीजें बनी हैं, उनके ऊपर कानून के तहत उसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी, इसका मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। विक्रमादित्य सिंह ने यहाँ कहा कि हिंदू संगठनों के नाराज नेताओं से भी बात की जाएगी। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि सरकार सभी से बात करने को तैयार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार मामले में संवेदनशील है और शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। बता दें कि मंडी में हिंदू संगठनों की आपत्ति के बाद नगर निगम ने मस्जिद कमेटी को अतिक्रमण हटाने का नोटिस थमाया है। खबरें अभी तक के लिए शिमला से प्रदीप ठाकुर।